एक जादूगर की कहानी। किसी गांव में एक जादूगर रहता था। वो हर तरह तरह के जादू का खेल दिखाता था और लोगों का मनोरंजन करता था। एक दिन की बात है, जादूगर अपना जादू का खेल दिखा रहा था। तभी एक लड़के ने कहा, अरे ओ जादूगर वाले भैया, क्या आप मुझे गायब कर सकते हो? जादूगर, हाँ, मैं आपको गायब कर सकता हूँ। लड़के ने कहा, अच्छा भैया, आप मजाक कर रहे हो। आप छोटे मोटे खेल दिखा सकते हो पर किसी को गायब नहीं कर सकते। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। तभी जादूगर ने कहा, अरे लड़के, तू क्या मुझे मजाक में ले रहा है? मैं अभी तुमको गायब करके दिखाता हूँ। लड़के ने कहा, अरे नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। मगर जादूगर ने अपनी बात को पूरा करने के लिए कहा, नहीं, अब मैं आपको जब तक गायब ना कर दूं, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, भैया ऐसी बात मत करो, मैं मजाक कर रहा था। तभी जादूगर ने अपना मंत्र पढ़ा, ओम कालिका स्वाहा। तभी लड़का गायब हो गया। लड़के के गायब होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मगर जब वो लड़का वापस नहीं आया तो लोगों की खुशी गायब हो गई। वो लोग बोले, अरे जादूगर भाई, क्या हुआ? वो लड़का कहाँ गया? तुमने उसे कहाँ गायब कर दिया? अब जादूगर सोच में पड़ गया और मन ही मन में वाह बोल रहा था कि लड़का कहाँ गायब हो गया। और उसने लोगों को दबी स्वर में कहा, अरे भाइयों, वो लड़का आ जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। मगर लोगों ने कहा, कब आएगा भैया? जादूगर ने कहा, आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो और देखो चमत्कार। फिर सबने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वाह जादूगर भाग गया। जब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने कोई नहीं है। जादूगर भाग गया था। सब लोग गुस्से में घर चले गए। जादूगर जंगल में गया और बोला, मैंने उसको कहाँ गायब कर दिया। यह सोचकर वाह बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब जादूगर ने जादू का मंत्र बोला, तभी बगल के एक पेड़ के ऊपर बैठा जिन ये सब देख रहा था और जिन ने उसी समय उस लड़के को गायब कर दिया। ये सब उसी जिन की करामात थी। जादूगर फिर उसी स्थान पर गया जहां वो जादू दिखा रहा था। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर बैठे जिन पर गई। अब जादूगर सब समझ गया। उसने तुरंत कहा, जिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो लड़का कहाँ गायब हो गया? जिन ने कहा, मैंने तुम्हारी सहायता की है जादूगर, और तुम उदास हो रहे हो। तुम इसी तरह जादू दिखाओ और मैं लोगों को अपने जादू से गायब कर दूंगा। जादूगर ने कहा, नहीं जिन, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम उस लड़के को वापस ले आओ, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगा। जिन ने कहा, ठीक है, मगर अब लाने के लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। जादूगर ने कहा, मुझे मंजूर है जिन। जिन ने कहा, तो सुन, तुमको क्या करना है जादूगर। सबसे पहले तुमको जंगल जाना होगा। वहां तुमको एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के ऊपर मेरा एक जादुनी बंदर बैठा होगा। तुम उस बंदर को बोलना कि मुझे एक तिलस्मी मोती चाहिए और वो तुमको दे देगा। उस मोती को लेके तुम आना। उसी मोती को लेके तुम मंत्र बोलना और लड़का वापस आ जाएगा। इतना सुनते ही जादूगर खुश हो गए और बोला, मैं लेके आऊंगा, चाहे जो भी हो। फिर जादूगर वहां से चला गया और उसी जंगल में पहुंचा जहां जिन ने उसे बताया था। वही पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। जादूगर ने कहा, बंदर, मुझे एक तिलस्मी मोती चाहिए, क्या तुम मुझे वो मोती दे सकते हो? बंदर ने कहा, अरे नादान जादूगर, तू इस मोती को क्यों लेना चाहता है? तुम जानते नहीं, जो भी इस मोती को लेता है वो पूरा पत्थर का बन जाता है। बंदर की यह बात सुनकर जादूगर ने कहा, बंदर भाई, तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ, मोती छूने से पत्थर का बन जाऊंगा या तुमको छूने से? बंदर ने कहा, मोती को छूने से। जादूगर बोला, ओ अच्छा। तभी जादूगर ने सोचा,
अगर छूने से पत्थर का बन जाऊंगा तो बिना छुए ही मैं इस मोती को ले जाऊंगा। बंदर ने कहा, क्या सोच रहे हो जादूगर? जादूगर ने एक केला अपनी जादू की मदद से प्रकट किया और बंदर को बोला, अगर तू ये मोती मेरे स्थान तक पहुंचा देगा तो मैं तुमको बहुत सारे केले दूंगा। इतना सुनते ही बंदर खुश हो गया और बोला, मैं पहुंचा दूंगा जादूगर, मगर क्या तुम सच में मुझे बहुत सारे केले दोगे? जादूगर ने कहा, हाँ, मैं बहुत सारे केले दूंगा। जादूगर ने उसी स्थान पर मोती रखने को कहा जहां वो लड़का गायब हुआ था, और जादूगर जैसे ही मंत्र पढ़ता है, लड़का वापस आ जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।